Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a nucleus at rest undergo a decay emitting an alpha particle of de Broglie wavelength lambda is equals to 5.76 into 10 raised to the power minus 15 meter. If the mass of the daughter nuclei is 223.610 AMU and that of alpha particle is 4.002 AMU, determine the total kinetic energy in the final state and hence obtain the mass of the parent nucleus in AMU, where 1 AMU is given as 931.470 MeV per c square. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल स्टेट में है उसकी वैल्यू पता करनी है एंड उसी के बाद हमें क्या बोला गया है, ऑब्टेन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस का मास भी हमें पता करना है एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमें पता करनी है। तो दो चीजें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इक्वेशन को समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो पेरेंट होता है वो डीके प्रोसेस में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी डॉटर आ गई, प्लस क्या होता है He अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा He4 एंड यहाँ पे 2 एंड प्लस क्या रहती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हो गई हमारी डॉटर। तो ये अगर सपोज यहाँ पे A और Z हम लिख देते हैं तो डॉटर के टाइम पे क्या होता है, A-4 हो जाता है और यहाँ पे Z-2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो 4 और ये 2 है ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल He, ठीक है, यहाँ पे चले गए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो मोमेंटम इज कंजर्व, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा पेरेंट है P अल्फा इज इक्वल्स टू पी वाई इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा, क्योंकि डी ब्रोगली ने बताया मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा। एच क्या है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम P अल्फा इज इक्वल्स टू पी वाई इज इक्वल्स टू एच की और लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि एच क्या है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्बडा क्या दिया है 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर हमें दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और लैम्बडा हमें गिवन है वो क्या है 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 NS। ठीक है, तो ये आ गया हमारा P अल्फा इज इक्वल टू पी वाई की वैल्यू, मतलब मोमेंटम की वैल्यू। अब क्या करना है, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस M अल्फा। ठीक है, प्लस अगर पी वाई लिखते हैं तो पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा ट्वाइस ऑफ एम वाई। ठीक है, so now let's put the values. So total kinetic energy, देखिए यहाँ पे हम टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करते हैं। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम अल्फा था। तो यहाँ पे हम 2 ये कॉमन ले लिया है हमने, पी अल्फा और पी वाई स्क्वायर जो था वो कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे अंदर में 1 बाय एम अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो हो जाएगी 4.002 प्लस 1 बाय अब एम वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 223.61। ठीक है, तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 6.25 MeV। तो ये क्या हो गई हमारी के टोटल, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, जो हमें ए पार्ट में बोला गया था फाइंड आउट दी टोटल काइनेटिक एनर्जी। बट ये तो हो गया, बट हमें पता है के टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, के टोटल इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। और डेल्टा एम क्या है, यहाँ पे डेल्टा एम इज इक्वल टू 6.25 MeV डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 931.5 MeV। सो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0067। ठीक है, अब क्या है डेल्टा एम, क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एम पी माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा। यही तो हमारा डेल्टा एम है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या पता करना था, देखिए सेकंड में हमें बोला गया था मास पता कीजिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे पता करते हैं एम पी की वैल्यू, तो एम
P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0.0067 प्लस 223.61 प्लस 4.002। तो यहाँ से हमारी MP की वैल्यू क्या आ जाएगी 227.62 AMU। So the final answers for this question is total kinetic energy is equals to 6.25 MeV and mass is 227.62 AMU. So I hope you understood this solution. Thank you.